अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो विलक्षा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ प्यार साज बाय एमल रजा का सेकंड लास्ट एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। कोसी सलाख तार खिड़की से बाहर चरिंदे परिंदे, बरगद, शाखाएं, पत्ते, जटाएं, गोगले सब इकट्ठे होकर अंदर झाँकने लगे थे। तालाब के पानी में जमी काई उछलती उछलती टुकड़ों में बट गई। आंखें फाड़े हुए निगार उसे देखने लगी जो आस्तिकी से कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ था। एक धमाका न जाने कहाँ हुआ था और शीशे से बना रेस्ट हाउस किरची किरची होकर जमीन बोझ हुआ था। खस्ता हाल फरियादी मस्जिद उसके नजरों के सामने घूम गई थी। ताकचे में रखा कुरान मजीद फिर से उसके हाथ में थमा दिया गया। उसे अब उसकी ज़रूरत नहीं थी। उसका वजूद इस बार नहीं कांपा और इससे पहले कि वो उस तक पहुँचता वो खुद तख्त से उठी थी और तेजी से उस तक पहुँच गई थी। गर्दन तिरछी करके उसे वो ऊपर से नीचे तक देखने लगी थी, जैसे पहचान का यकीन मजीद पुख्ता कर रही हो। इर्द गिर्द की हर चीज़ पुराने वक्त से जा मिली थी। गम गशीदा लम्हों ने हाल से जैसे मिलाप कर लिया था और एक एक चीज़ ने अपनी अपनी गवाही देनी शुरू कर दी थी। ठक ठक ठक। दरवाज़ा खोलो निगार। जुलेखा बी की आवाज़ चक्कर की तरफ फैलती चली गई थी, जैसे एक नहीं बेक वक्त 10-10 जुलेखा बी बोल रही हूँ। वहाँ ढोलक बजना शुरू हो गई है। आवाज़ बोलकर दूर हटती गई। छोड़ भी दो हाथ, कोई देख लेगा। देखने दो, हसन ने कहा था। वो फिक्र दोबारा बोल दो ना, वो जो तुमने उस रात उस लड़के से कहा था। छोड़ भी दो हाथ, कोई देख लेगा। हवा में दर्जन भर भेड़िए एक साथ चिंगाड़े थे। मैं इस रिश्ते से इनकार हरगिज़ नहीं करूँगी। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ और निगार से माफ़ी चाहता हूँ। फरिश्तों को अपनी मासूमियत उस बात पर कम लगी होगी। पहाड़ कुछ ऐसे राज रखते हैं जो उन पर अश्कार हो चुके होते हैं। पहाड़ बेबस भी होते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया। किसी बाज़ ने उसे लाजवाब किया। पत्थर पहाड़ से नीचे गिर जाए तो पत्थर ही रहता है, मगर पहाड़ का हिस्सा नहीं। पत्थर पर जाला सा था, मकड़ी का जाला। झूलता झूलता मकड़ी वाला लॉकेट उसके मुंह पर आ लगा था और उसकी सारी जान उसके जिस्म से निकलकर उस पर मातम करने लगी थी। उसने मुख्तलिफ आवाज़ों को खुद पर रोते हुए सुना। सबने अपनी अपनी गवाही दे दी तो कमरे में खामोशी छा गई। नानू समीत आने वाला भी उसके बोलने का मुंतज़िर था। उसने उसे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कराया। तुम ज़ियान आलम, तुम। लहजे में कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। फिर भी नानू के दिल में पूरा खंजर उतर गया। फिजा में बस्ता सितारों के सारी तारें टूट गईं और ज़ियान आलम ने गर्दन झुका ली। तुमको तो आना ही था ज़ियान आलम, तुमको तो अब आना ही था, जल्द या बदेर। एक गुरूर के साथ बताया गया, एक तकब्बुर के से अंदाज में। वो जो रहमान है, रहीम है, बारी है, हादी है, जिसके 99 नाम है मगर बेशुमार सिफात, वो कैसे ना सुनता भला। बताओ, तुमको तो आना ही था। वो ना जाने किस किस से हम कलाम थी। नानू निगार की सूरत देखने लगी थी। उन्हें निगार के ऐसे ताल्लुकात पर खौफ आया। निगार, मैं तुमसे माफ़ी? किस बात की माफ़ी? वो हंसी, खोखली हंसी हंसी कमरे की दर और दीवार से हमकर पीछे को सरक गई थी। खिड़की से बाहर सियाह बादलों का अंधेरा छा गया था। आज वो भी बिना किसी मौसम के इकट्ठे हुए थे, लेकिन बरसने के लिए नहीं, ना ही अपनी गूंज सुनाने के लिए। आज वो कुछ सुनने के लिए यहाँ तक आए थे। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, उस बात की माफ़ी। इल्तिजा, आंसू, बेबसी, आवाज़ में सब कुछ शामिल था। तुमने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। मुझे तो अल्लाह से शिकवा है, उसने अदल क्यों न किया। सगीर रबानी से शिकवा है, उन्होंने क्यों झूठ बोला कि इंसाफ का खून नहीं होता। जुलेखा बी से है, उन्होंने क्यों कहा कि वो रहमान है, रहीम है, हुमायूं से है। उसने मेरी बात का यकीन क्यों न किया कि इंतकाम का काला मोती आंखों में उतर आए तो बहुत ज़्यादा खून बहा अदा करना पड़ता है। खुदाया से है, उन्होंने क्यों न बताया कि कैसे रंगो। अल्लाह ने अदल क्या निगार, अदल हुआ निगार। सदीम कैंसर से मर गया। वो मरते दम तक पछतावे की आग में जलता रहा। मैं तन्हाई का कैदी बनकर रह गया। उस गुनाह ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे बहुत भयानक सजा दी है। अल्लाह ने, तुम नहीं जानती, तुमने मुझे कैसे कैसे परेशान किया। तुम्हारे चेहरे ने, तुम्हारी याद ने मेरी नींदें हराम की है, मेरा सुकून छीन लिया है। मेरे तमाम खुशियाँ मुझसे छीन गई। तुम्हारे रोने की आवाज़ मेरे कानों को चीरती है। तुम्हारी इल्तिजाओं ने मेरे दिल में सुराख कर दिया। तुम्हारे आंसुओं, मेरे बाबा का एक्सीडेंट करवाया तुमने, मिसबा को कत्ल करवाया। ये उस सब का बदला होगा, मेरा नहीं। तुम मुझे जो मर्जी सजा दे लो निगार, पर मुझे माफ़ कर दो। मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। खुदा यार भी सुकून से मरना चाहते थे, जुलेखा भी, मैं भी। वो जो कह रही थी उसका जवाब उनके पास नहीं था। निगार,
और कुछ समझ में न आया तो वो एकदम से उसके कदमों में गिर गए। अल्लाह के लिए ही मुझ पर रहम करो, निगार ने खुद को परे किया। अगर तुमने मुझे माफ़ न किया तो वो भी मुझे नहीं करेगा माफ़। नहीं, मेरा और उसका हिसाब किताब अलग अलग है अब। मैं उसके नाफरमानों में से हूँ अब। मैं माफ़ करने के दर्जे से नीचे गिर गई हूँ। वो खुद से कहती हुई पीछे हुई थी। नानू ने फिर से घबराकर उसे देखा था। उनकी आंखों में बेवक्त हैरत और दुख था। तुम मेरी तसल्ली के लिए कह दो कि तुमने मुझे माफ़ किया। नानू ने रोते हुए ज़ियान आलम को कंधों से थाम कर उठाया था। कहा ना, अब मैं माफ़ नहीं कर सकती, अब वही माफ़ कर सकता है, मुझे भी और तुम्हें भी। अब वो जो चाहे करे। वो आखिरी शिकवा था, अब मेरा दामन खाली है अपने लिए भी। वो जैसे फिर से पुराने आसन पर बैठ गई थी। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे अल्लाह से पहले तुमसे माफ़ी चाहिए। तुम मुझसे ज़्यादा गुनहगार नहीं हो। मैंने उसे प्याल साज कहा है, जुलेखा भी को मक्कारन, सगीर रब्बानी को झूठा, खुदायार को। वो पीछे होते होते और न जाने कहाँ देखते देखते वापस अपनी तख्त पर पहुँच चुकी थी। सबको इतना सब कुछ कह देने पर जैसा उसे अब शदीद रंज हो रहा था। मैंने अपनी मर्जी को उसकी रजा के आगे फना भी किया तो इतना बड़ा शिकवा करके वो रोने लगी। अब तो मुझे भी माफ़ी मांगनी है उससे, वो खुद से बोली। वो आखिरी शिकवा था, आखिरी पैगाम। सब तंग आ चुके हैं, बादल, बिजली, आंधी, बरगद और मैं भी। वो अपनी खिड़की तक गई थी और बाहर मुँह कर तेज आवाज़ में चिल्लाई थी। बेशुमार सिफात वाले वो आखिरी शिकवा था, आखिरी पैगाम। उसके बाद सिर्फ रहम चाहिए और कुछ नहीं। और तख्त पर बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगी। बूढ़ा सहतूत ऐसे झूल रहा था जैसे ज़मीन के भीतर से कोई उसकी जड़ों को हिला रहा हो। एक पैगाम जो बहुत दूर से आया था, उसे सुनकर दिल की शिकल वाली छोटी छोटी पुतलियाँ काँप रही थीं। पुरानी छाल उतर गई थी। जिमल के बेड के पीछे की खिड़की हवा की किसी झोंके की ताकत से पूरी की पूरी खुल गई थी और अंधेरे कमरे में रोशनी की किरणें ऐसे वारिद हुई थी जैसे सूरज सारे का सारा सिर्फ उसी खिड़की के बाहर मौजूद था। जिमल ने आंखें खोली। तेज रोशनी में चंद लम्हे तो उसे कुछ नजर न आया था। फिर उसने देखा, वो जो उसकी तरफ बढ़ रहा था रुक गया था। यशार सूरज और हवा के उस हमले के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी जगह पर साकित हो गया था। दोनों हाथों और मुंह से बंधी हुई जिमल इल्तिजा-आमेज नजरों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आने वाले वक्त का खौफ था, उससे कराहत का इजहार था और उसके निस्बत अपने वजूद से भी उसकी तरफ बढ़ते यशार के हाथ जामिद हो गए। अंधेरे का गुना जैसे रोशनी में पहुंचकर सारी दुनिया पर अश्कार हो गया था। उसने अपना वजूद गड्ढे में धुंधला हुआ महसूस किया था और खुद पर बसते पत्थर उसे नजर आने लगे। उसके सामने बेबस जिमल थी, उसकी माँ की गुनाहगार की बेटी, उसके भाई की मोहब्बत। उसके बाप को सजा देने के लिए उसने उसे अगवा कर दिया था और अब वो उसकी आहो बका उसके बाप को सुनाना चाहता था ताकि वो मरे ना तो पागल तो ज़रूर हो जाए। और उसकी आहो बका के वक्त वो खुद अपने कान कैसे बंद करेगा, खुद को बहरा होने से कैसे बचाएगा। वो अजीब कश्मकश से गुजर रहा था। सब कुछ तो ठीक जा रहा था, तो क्या एक रोशनी ने सारा काम खराब कर दिया था। अंधेरे में उसका ज़मीर भी अंधा हो चुका था और अब सब हंसियात जाग गई थी। उस मासूम से रोते चेहरे को वो आज बड़े करीब से देख रहा था। यकलख्त उसे महसूस हुआ उस चेहरे में बहुत कुछ उसके अपने चेहरे जैसा है। वही सियाह आंखें, वही नाक, वही होठ, वैसे ही पेशानी। हैरत से उसका दम घुटने लगा। उसे लगा उसके चेहरे की बुनियादी हिस्सों को अल्लाह ने जिमल की शक्ल में निस्वानियत का रूप दे दिया है। दाएं बाएं हाथों से बंधी मुंह से जकड़ी जिमल उसे अपने ही वजूद का हिस्सा लगी। और अपने वजूद के साथ कोई कैसे ज्यादती कर सकता है भला। फटी फटी आंखों से जिमल को देखते हुए वो उल्टी चाल चलता हुआ परे होने लगा। जिमल हैरत से सब देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हवा के दूसरे झोंके ने उसे सब समझा दिया था। जब दरवाज़ा पार करने से पहले यशार के चेहरे से कपड़ा हटा और उससे पहले कि वो खुद को छुपा था, जिमल ने देख लिया था कि वो उसका कोई दुश्मन नहीं, नानू का नवासा, निगार आंटी का बेटा और बासिल का भाई यशार है। खुदायार का इंतकाल हो गया। 4 माह बाद जुलेखा बीबी उनके पास पहुंच गई और हुमायूं कराची शिफ्ट हो गया। 2 साल बाद आ जाता है निगार और उसके बच्चों से मिलने। 2-3 दिन काम करता है बस। सगीर रबानी बासिल की पैदाइश से चंद रोज़ पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। नानू आंसू साफ करते हुए और रोते रोते निगार की ज़िंदगी का खुलासा बयान कर रही थी। चंद दिनों से आंखों भी ढीठ हो चुकी थी, जाने क्यों बह जाती थी। निगार जिंदगी भर फिर दोबारा संभल ना सकी। उसकी तकलीफ जैसे कम होने के बजाय रोज़ ब रोज़ बढ़ती है। मुझे भी अपनी तकलीफ का एहसास उस वक्त हुआ जब वो नासूर बन चुकी थी। सदीम कैंसर से मर गया, शायद एहसास जुर्म से। पहले वो छोड़कर गया मुझे। वो रुके, फिर बोले। आवाज़ इस कदर भीग चुकी थी कि ज़्यादा अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। नहीं, सदीम नहीं,
पहले मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था। वो खलाओं में देखते देखते माजी में गुम हो गए थे। मैं इसी काबिल था कि वो मुझे छोड़कर चली जाती। मैंने गुनाही ऐसा किया था। जान आलम बोले और नानू टेबल की सतह को घूरती रही। लेकिन वो जाकर वापस भी तो आ सकती थी। वो मेरे मुंह पर 100 थप्पड़ मार लेती, उनसे माफ़ी मांग लेता और बस। लेकिन इतनी बड़ी सज़ा, ये सज़ा उससे भी बढ़कर थी जो मैंने निगार के साथ किया था। कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया था मैंने उन्हें। फ्रांस जाकर भी बेचैन रहा था लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो बोलते रहे और नानू सुनती रही। उनकी समझ में न आया था कि वो क्या बोले। सदीम के बाद हादिया, यशब और अब आखिर में मैं तन्हा रह गया। मैंने जो किया उसकी सज़ा भुगत ली। मैं मुसलसल तकलीफ में मुब्तला रहा हूँ। मुझे मेरे अपनों ने सज़ा दी। अल्लाह की सज़ा तो अभी बाकी है शायद। मेरी माँ तमाम उम्र के लिए मुझसे बदजन हो गई। यशब मेरा दोस्त था और वही मेरी बीवी के साथ। वो फिर से रोने लगे। नानू में इतना हौसला नहीं था कि आगे बढ़कर उन्हें चुप करा सके। उनका अपना ही जहन माऊफ हो रहा था। एक बहुत बड़े तूफान की धमक वो सुन चुकी थी। बहुत बड़ा शहाब साकिब गिरने वाला था। कल रात ख्वाब में उन्होंने उस शहाब साकिब को टूटते हुए तो देख लिया था और अब वो उसे अपने घर की तरफ बढ़ता हुआ भी महसूस कर रही थी। यशार बासिल उस घर में आने वाले थे। वो जब अपनी माँ के मुजरिम को इस घर में देखेंगे तो क्या तब ये घर बुनियाद समेत उखड़ नहीं जाएगा? उनका दिल क्या कि आगे बढ़कर घड़ी की सुइयों को रफ्तार को रोक दे। वक्त ना गुजरे, कोई ना आ सके घर के अंदर, कोई ना आ सके और कोई बाहर भी ना जा सके, सब जामिद हो जाए। जिमल भी, और अब जिमल भी, वो भी तो नहीं रही अब मेरे पास। उसने भी मुझे छोड़ दिया है सब की तरह। नानू ने नजरें उठाकर उस ज़ारो कतार रोते हुए शख्स को देखा था। उन्हें उस पर बेतहासा तरस आया था, इतना कि उनके दिल ने उल्टी गर्दिश करनी शुरू कर दी थी। जिमल ने तुम्हें नहीं छोड़ा, वो तुमसे मोहब्बत करती है। मैं उसकी नज़रों में गिर चुका हूँ, मुझे पता है। अब वो मेरे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करेगी। वो ऐसी नहीं है, तुम उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। वो सब जान चुकी है। अब वो मेरे लिए पहले जैसे जज्बात नहीं रखती होगी। वो तो रब के खिलाफ काम करती है, फिर अपने बाप के खिलाफ कैसे नहीं होगी? वो कैसे माफ़ करेगी वो मुझे? तुम ऐसा मत सोचो। निगार कहती है कि अल्लाह से माफ़ी मांगूँ। मैं अल्लाह से माफ़ी कैसे मांगूँ? मैं उसके पास अपना गुनहगार चेहरा लेकर कैसे जाऊँ? ये चेहरा तो मैं अब जिमल को भी नहीं दिखा सकता। अल्लाह को कैसे दिखाऊँ? अल्लाह सूरतें नहीं देखता ज़ियान। उसके नज़दीक माफ़ी और तौबा का एहसास ही अफजल है। नानू की आंखें फिर से लबालब भर गई थी। मैं तौबा करने के लायक भी नहीं रहा अब, माफ़ी मांगने के भी नहीं। ना निगार से, ना अपनी माँ से, ना अल्लाह से। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। शायद मेरे पास तौबा करने की मोहलत भी नहीं है। मैं मौत को अपनी तरफ बढ़ता हुआ महसूस कर रहा हूँ। ऐसी बातें मत करो ज़ियान। नानू की कांपती आवाज़ निकली। अल्लाह माफ़ करने वाला, तौबा को कबूल करने वाला है। तुम सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारो। उसने पागलों की तरह जोरदार कहका लगाया और फिर लगाती ही चली गई। लहलाते खेतों की फसल हद गुना तक फैली हुई थी। उससे परे शफाफ आसमान था। क्या कमाल का खेल खेला गया था उसके साथ। फिर उसका सब जवाब दे गया। वो धप से ज़मीन पर गिरी और घुटनों में मुंह देकर रोने लगी। बड़ी राजदारी से और खामोशी से आज सुबह उसे रिहा कर दिया गया था। जब से उसे पता चला था कि वो इशार है, वो बिल्कुल मुतमईन होकर बैठ गई थी। उसने कोई वाविला नहीं किया था, खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी, अल्लाह की ज़रूर फरियादें नहीं भेजी थी। सब कुछ तो वाज़ेह हो गया था। यकीनन यशार सब जान गया था और अब उसके बाप के किए का बदला उससे ले रहा था। लिफ्ट में उसी ने उसके मुंह पर नम रुमाल रखकर उसे बेहोश किया था और यहाँ तक भी उसी वो ही लाया था। कल रात उसके कदमों की आहट पाकर उसकी आँख खुली। उसने ऐसा ही जाहिर किया जैसे वो सो रही है। बारी बारी उसके दोनों हाथ खोल दिए गए। कपड़ा अब वो खुद भी हटा सकती थी, अपने चेहरे से भी और यशार के चेहरे से भी। आने वाले को धक्का देकर वो बाहर भी जा सकती थी, मगर उसने ऐसा ना किया। अब वो देखना चाहती थी कि यशार क्या करता है, वो उस पतले को कहाँ तक लेकर जाता है। खाने के चंद पार्सल बेड पर रखकर वो तेजी से बाहर चला गया। जिमल ने वो खाना खा लिया था। वो भूखी थी और भूख से एहतसास करने की कोई वजह उसके पास नहीं थी। वो सारा खाना खा गई। अब उसे सुबह का इंतज़ार था, यशार की दोबारा आमद का। वो देखना चाहती थी कि आगे वो क्या सोच रहा था। क्या वो उसे अगवा करके उसके डेट को ब्लैकमेल कर रहा होगा? ठीक है, अब जो होना होगा वो होगा। उसे अब उस कमरे से बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन यशार फिर वहाँ दोबारा नहीं आया। सुबह उसकी आँख खुली तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। बाहर की रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। दहलीज पर उसका हैंडबैग पड़ा हुआ था। उसने हैंडबैग खोला, हर चीज़ मौजूद थी। दरवाजे से बाहर झाँका
तो बाहर सन्नाटा था, रोशन सन्नाटा। तो क्या उसे आज़ाद किया जा रहा है? जूती पहनकर वो बड़ी आहिस्ते से बाहर निकली और खामोश राहदारी पार करके सहन में आ गई। वो जगह बड़ी अजीब थी, मिट्टी की दीवारों से बना घर। जिमल को वो कोई पुराना किला महसूस हुआ था, जिसके चारों तरफ की ज़मीन बंजर थी और बहुत दूर हरियाली। घर का बैरूनी गेट भी खुला हुआ था। ठीक है यशार भाई, ये भी ठीक है। अपने हाथ की लकीरों का जाल मुझे आज तक समझ नहीं आ सका था। आपके जाल के गिरोह को कैसे समझ पाऊंगी मैं? ये सब सोचते सोचते वो बैरूनी गेट से भी बाहर निकल आई थी और अब घुटनों में मुंह छिपाए वो ज़ोरों कतार रो रही थी। क्या करने जा रही थी वो, और उसके साथ क्या हो गया था? उसका दिल चाहा निगार आंटी की तरह आज वो भी एक पैगाम भेजे, पूरी कुवत से चिल्लाकर, अपने किसी प्यारे को नहीं बल्कि अपनी किस्मत लिखने वाले को। वो उससे पूछे उन 2 रातों का हिसाब जो उसने बाहर अनजान जगह पर गुजारी थी, उन रातों के बारे में जिस किसी को भी पता चलेगा, क्या वो उसकी पाकदामनी को यकीन करेगा? ये यकीन तो अब उसे भी अपने ऊपर नहीं रहा था। आप जिमल को बुला दें, वो कहाँ है? मैं आखिरी बार उससे मिलना चाहता हूँ। वो कुछ ज़्यादा बता कर नहीं गई थी मुझे, किसी दूसरे शहर गई है। उसका नंबर भी बन जा रहा है, लेकिन शायद यशार को पता है उसका। उसने कहा है कि वो आ रही है, नानू ने बताया, और ज़ियान आलम ने आगे बढ़कर उनके दोनों हाथ थाम लिए। आप मुझसे वादा करें, मेरे मरने के बाद आप जिमल का ख्याल रखेंगी, जिस तरह आपने निगार कर रखा, अपनी बेटी समझकर। ज़ियान आलम ने ऐसे इल्तिजाई लहजे में कहा था कि नानू के आंसू मजीद मुतवातर हो गए थे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो ज़ियान? तुम खुद जिमल का ख्याल रखोगे? जिमल ने मुझे बासिल के बारे में बताया है। वो बासिल से बहुत मोहब्बत करती है। आप दोनों की शादी करवा देना। उसे यहाँ रख लीजिएगा, उसकी माँ के पास ना भेजिएगा। जिमल खुद भी शायद नहीं रहना चाहती है। बासिल अच्छा लड़का है, मैं मिल चुका हूँ उससे, वो जिमल का ख्याल रखेगा। हाँ, वो बहुत अच्छा लड़का है, नानू खला में देखते हुए बोली। सुबह उस घर में ज़ियान आलम की आमद से पहले नानू ने बहुत हिम्मत करके बासिल को फ़ोन किया था। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, घर आकर बात करते हैं, उसने डोटो कहा, और उसके लहजे ने नानू को तशवीश में मुब्तला कर दिया। घर आकर क्या बात करते हैं? वो फिक्रमंद हुई थी। बेखबर नानू नहीं जानती थी कि बासिल तो कुछ जानता ही नहीं था, और जो जानता था जान गया है। वो उस वक्त कहाँ है? काश नानू निगार की इस बात के यशार ज़ियान का बेटा है से परे भी कुछ सोचती। बात बताने से पहले वाली उसकी बेचैनी को कोई अहमियत देती, जिसे उन्होंने उसकी ज़हनी बदहवासी जानकर नज़रअंदाज कर दिया था। या शायद वो राज ही इतना बड़ा उन पर खुला था कि वो उसके अलावा कुछ और सोचने की कुव्वत ही नहीं रख सकती थी। उन्होंने यशार को भी फ़ोन किया। कल रात से कहाँ हो तुम यशार? मैं आ रहा हूँ, यशार ने बड़ी देर बाद जवाब दिया था। उसकी आवाज़ ने नानू को चौंकाया। जिमल कुछ पता है? वो भी जल्द आ जाएगी, और अब सारे आने वाले थे। आपको इस रिश्ते पर कोई एतराज़ तो नहीं? उन्होंने भीगी आंखों से पूछा। नानू ने अपनी आंखों के आंसू जब्त करते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। आप किसी को कुछ मत बताइएगा, जिमल को भी मना कर दीजिएगा, और निगार उसे मना लीजिएगा। वो मान जाएगी ना? मेरी मौत के बाद तो ज़रूर मान जाएगी। वो उसे अल्लाह का वास्ता दीजिएगा, वो मेरे किए की सज़ा मेरी बेटी को न दे, उसकी खुशियों को कत्ल ना करे। नानू का हाथ थामे वो कहे जा रहे थे, आप सबकी नानू है ना, आप जिमल की भी नानू बन जाइएगा। नानू ने चौंक कर ज़ियान को देखा था। क्या आप जिमल की नानू बन जाएंगी? नानू खामोश रही। मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिमल से की है, बदकिस्मती से मैं उसे कभी कोई खुशी न दे सका। आप वादा करें कि आप उससे उसकी ये खुशी नहीं छीनेंगी। उसे कोई दुख पहुंचा तो मेरी रूह को चैन नहीं आएगा। तुम रिलैक्स हो जाओ ज़ियान, तुम खुद से बात करना, बासिल आने वाला है, सब आने वाले हैं, यशार भी। और यशार तो नानू मजीद कुछ ना कह सकी और जल्दी से अपनी जगह से उठी। उनके दिल की हरकत बंद होने लगी थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ, कहकर वो बिना ज़ियान आलम की बात सुने जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। कल रात से तुम कहाँ हो यशार? नानू पूछ रही थी। यशार ने अपने आंसू साफ किए। मैं आ रहा हूँ। जिमल को कुछ पता है? जिमल? वो सोचने लगा और उसने घड़ी में वक्त देखा। यकीनन उस वक्त तक वो वहाँ से बाहर निकल चुकी होगी। वो भी जल्द आ जाएगी, उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। सूजी आंखें फिर से झलकी। कल के फैसले पर उसने सुबह ही अमल दरआमद कर दिया था, एक लम्हे की ताखीर भी नहीं की थी। इतने से वक्त में ही उसके खाते में न जाने कितने गुनाहों का अंदाज हो चुका था। जो वो मज़ीद देर करता तो शायद मुकम्मल जहन्नमी हो जाता। अब अपने ज़मीर से आंखें मिलाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसका ज़मीर तो वैसे भी नाजुक झल्ली की तरह था। ज़रा सी गर्म सर्द हवा को महसूस कर लेता तो
दिनों पहली वाली हालत में ना आ पाता, अब तो फिर उसके अंदर का चोर चीख चीख कर उसका जुर्म उसके दिमाग के रगों में लावे की सूरत बहा रहा था। उसे करार कैसे आता? क्या करने वाला था वो? क्यों ये फैसला उसने कैसे कर लिया कि अपनी माँ के बेहुरमती का बदला वो खुद लेगा? वो ये कैसे भूल गया था कि उस कायनात का एक रब भी है जिसकी हिकमत उसकी सोच से कहीं बढ़कर है। यशार ने ये खेल बिना सोचे समझे खेलना शुरू कर दिया था। उसने नानू की सारी बात सुनी और वो अपनी माँ के हवाले से अपने जज्बात में अंधा हो गया था। बासिल को इस्लामाबाद रवाना करके वो जिमल को अगवा करके अपने एक दोस्त के आबाई घर ले आया था और फिर ये खेल खेल न रहा। उसके बाप की किए की बदले के साथ साथ वो उसके साथ का कातिल भी बनने लगा था। जब तेज धूप में उसका ज़मीर जागा, वो ऐसा तो नहीं था। ये सब करने की सोच कहाँ से आ गई थी उसके अंदर? नानू ने उसकी तरबियत क्या ऐसी की थी? उन्होंने तो हर एक मरहले पर दोनों की बड़े अच्छे से रहनुमाई की थी। कल रात उसकी गैर हाजिरी के बाद नानू ने 12 उसे कॉल की थी। उसने उनकी कॉल रिसीव नहीं की थी। उसे डर था नानू उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव से सब जान जाएंगी। वो जान जाएंगी कि उनका नवासा गुनाह कर चुका है या गुनाह के इरादे का मर्तकब तो ज़रूर ही हो चुका है। उसे एक खौफ ये भी था कि नानू इस बार भी कोई राज नाफाश कर दे और अब की बार वो सांस लेने की काबिल भी नहीं रह सकेगा। जियान आलम, जिसका वो इलाज कर रहा था, दूसरे मरीजों की तरह जिसके लिए वो अपने दिल में हमदर्दी महसूस कर रहा था, उसकी माँ की खुशियों को ख़त्म करने का जिम्मेदार था और उसकी बेटी उनके घर ही मौजूद थी। सब जान लेने के बाद उसने ये गलती तो करनी ही थी। ये सब सोचते हुए उसने खुद को तसल्ली देना चाहिए, लेकिन दे ना सका। तमाम उम्र निगार ने एक कमरे में बंद रहकर कोई सजा काटने की सी जिंदगी गुजार दी थी। वो तो खुद नफ्सियात का माहिर था, अपनी माँ का इलाज करना कैसे ना जानता, अपनी माँ की ज़हनी कैफियत कैसे ना जान पाता। अगर नानू उसे मना न कर देती, अपने सर की कसम ना उठा देती। तुम्हारी माँ का इलाज अब सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है, नानू ने कहा था। यशार ने अपनी आंखों के आंसू साफ किए। वो शायद जिंदगी में पहली बार रो रहा था और उस रोने की वजूहत कितनी ज़्यादा थी। निगार, जिमल और अपना ज़मीर। नानू की आंखों के आगे जैसे धुंध छा गई। उन्हें कुछ भी नजर न आ रहा था। एक गिलास पानी भरना उनके लिए मुश्किल तर हो गया था। न जाने ये किस किस बात के खौफ की बेचैनी थी जो हाथों समेत उनके पूरे वजूद में कांप रहा था। सिंक का नल का खोला तो उसे खुला ही रहने दिया। फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालने लगी तो कुछ सामान नीचे गिर गया। गिलास में मशरूब का पाउडर डालना चाहा तो डब्बा उलट दिया और आखिर में गिलास जब्त की इंतहा के बाद उनके हाथ में ही टूट गया। उन्हें अपने मुंतशिर रवैये का तब एहसास हुआ जब गिलास टूटने की आवाज़ उनके कानों में गई और कांच की नोक ने उनकी उंगलियों से खून जारी कर दिया। छोटे से किचन में जैसे तूफान आया हुआ था। खून निकलती उंगली थामकर वो आह भर कर रह गई थी। ये बेजरा सी चोट उन्हें इतनी शदीद महसूस हुई जैसे धरती पर कुदाल मार मार कर कोई आज ही कुआं निकाल लेना चाहता हो। बाहर बरामदे में एक आदमी बैठा था, जियान आलम, जो रो रहा था। कह रहा था कि उसने जिंदगी एक अजियत में गुजारी है, एक मुसलसल तकलीफ में, और अंदर एक निगार बैठी थी जो जिंदगी भर उनके सामने ही चिल्लाती रही थी। उसका दर्द उनसे पोशीदा नहीं रहा था। उसके रोग ने उन्हें जोक दे दिया था। खिड़की से परे मैदान का बादशाह था बरगद, जो शायद खुदगर्ज था। मोटी छाल को अपने कानों पर चढ़ाकर वो बहरा हो जाने की क्या खूब अदाकारी करता रहा था। नानू ने अपनी खून बहाती उंगली सिंक के तेज धार वाले नलके के नीचे कर दी और टकटकी बांधकर बाहर देखने लगी। क्या वो भी उसी दर्द की तरह खुदगर्ज थी, बहरी हो चुकी थी? उन्हें लगा बरगद का एक एक पत्ता उन पर हंस रहा है। वो कह रहा है कि अभी तो असल आजमाइश का वक्त आया है। नहीं, हरगिज़ नहीं। दो जाने अजियत में थी, निगार, जियान और तीसरी वो खुद। उन्हें अपनी तो कोई परवाह नहीं थी और बाकी सबकी अजियत का हल चुपके से उनके सहन में वारिद हो गया। वो आने वाले वक्त को रोक सकती थी, गिरने वाले शहाब साकिब का रुख अपने घर से कहीं और कर सकती थी। बस नानू को अपने सर एक गुनाह ही तो लेना था। वो लम्हा शैतानी था या खुद एहतसाबी, नानू उस लम्हे कैद से आज़ाद नहीं हो सकी थी। वो ज़रूर इंसाफ करेंगी निगार के साथ, उन्होंने सोचा, और फिर हमेशा की तरह जल्दी फैसला कर दिया था। जल्दी फैसला करने में नानू की कुव्वत इरादी बड़ी ज़बरदस्त थी। अपने कमरे से जाकर नानू ने नीला धोता जहर ले आई जो नवादरात बनाने में काम आता था। गिलास उन्होंने ठंडे पानी से भरा, फिर उसमें जहर मिलाया, जूस पाउडर और अपने आंसू भी। इस बार कुछ गलत न हुआ, बल्कि पहले वाला तूफान भी जैसे थम गया था।
ज़ियान आलम के बारे में सोचते सोचते वो तीनों चीज़ों को पानी में घोलने लगी। 2 सड़कों के दरमियान की नहर सूखी हुई थी और नीचे की गंदगी उबल कर बाहर आ गई थी। नहर के दाएं बाएं इस्तादा दरख्त पानी की तलाश में मुरझाए हुए थे, या शायद वो खुद ही ऐसी कैफियत में थी कि उसे हर चीज़ उजड़ी उजड़ी नजर आ रही थी। टैक्सी तेज रफ्तार से रवा दवा थी और उसे घर पहुंचने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। घर वापस जाने का फैसला भी बहुत देर सोचने के बाद हुआ था। वो नानू का सामना कैसे करेगी? वो तो उनसे शहर से बाहर जाने का कहकर आई थी। फिर उसकी हालत देखकर क्या वो पूछेंगी नहीं कि वो 2 दिन किस कब्र में गुजार कर आ रही है? इस बार तो उससे झूठ भी नहीं बोला जाएगा। उसे डर था कि गले लगकर वो रोने लग जाएगी। बासिल वो घर आ चुका होगा और उसे सब बता देने का मरहला जो का तू होगा। यशान भाई वो उनका सामना कैसे करेगी? वो नहीं जानते, पर वो तो उन्हें देख चुकी थी। ये सब तब की सूरत हाल थी। अगर उसके बाप के बारे में अभी तक यशार ही जान पाया होगा, और अगर सब जान चुके होंगे तो फिर उसका उस घर में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। वो वहाँ जाकर यकीनन उससे ज़्यादा जलील और रुस्वा होने वाली थी। बासिल और यशार उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। नानू भी उसे गले लगाने की बजाय उसके मुंह पर थूक देंगी। अगर उसके अगवा का मकसद उसकी इज्जत के साथ खेलना ही था तो वो पीछे क्यों हटे? अपनी मजलूमियत को लेकर उसके पास कुछ तो होता कि देखो मेरे बाप ने तुम्हारे माँ के साथ अगर ये सब किया है तो उसी माँ के बेटे ने मेरे साथ भी ये सब किया है, हिसाब बराबर हो गया। और दरमियान के 30 साल, क्या नानू बासिल उससे उसकी बाबत नहीं पूछेंगी? क्या वो उसके लिए घर के दरवाजे दिल समेत खोले रखेंगी? सोचते सोचते वो पागल होने लगी। उसके पास उस वक्त कोई बेजान खिलौना भी तो नहीं था जिसके गले लगकर वो रो सकती। टैक्सी रवा दवा थी। वो हबीबुल्ला रोड से काफ़ी फासले पर थे जब उसका मोबाइल फ़ोन बजने उठा था। डैड की कॉल थी, उसने रिसीव नहीं की। वो ऐसी हालत में नहीं थी कि डैड से बात कर सकती। मोबाइल बंद होकर दोबारा बजने लगा, तीसरी बार और चौथी दफ़ा उसने फ़ोन उठा लिया। जिमल मेरी जान, उसे हस्ब तवक्को डैड की आवाज़ सुनाई दी थी, पर यह आवाज़ आज इतनी थकी हुई, इतनी ज़ोर से आ रही थी कि जिमल लम्हे भर में अपनी सारी परेशानियाँ भूल गई थी। कहाँ हो तुम जिमल? वो पूछ रहे थे। उनका लहजा ऐसा था जैसे कोई उनका दम घोट रहा हो। डैड आप ठीक हैं? उसने फिक्रमंदी से पूछा। जल्दी आ जाओ जिमल मेरे पास। जिमल के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। डैड सब ठीक तो है? डैड कहाँ है? मैं मरने से पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ जिमल, उखड़े सांसों के साथ कहा गया। और टैक्सी समेत सड़क भी जिमल के कदमों से निकल गई थी। ऐसा क्यों कर रहे हैं डैड? मैं जल्दी आ जाऊंगी अब, और अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बोलते बोलते वो रुहासी हो गई थी। मैं बासिल के घर में हूँ, बताया गया। जिमल के चीख निकलते निकलते रह गई। क्या? उसने बेयकीनी से पूछा। आप नानू के घर में हैं? हाँ, तुम मुझे यहाँ ही बुलाना चाहती थी ना? आप वहाँ तो क्या आप निगार आंटी? वो पूछ न सकी और रोने लगी। सवाल मत करो जान, मेरी सांसें उखड़ने लगी हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है। खुद को संभाले डैड, खुदा के लिए मैं आ रही हूँ। रोते रोते उसने फ़ोन बंद किया और फिर टैक्सी ड्राइवर को हिदायत दी, गाड़ी तेज़ चलाएं प्लीज़। सफ़र सोच से ज़्यादा तवील हो गया था। इतना वक्त तो उसे फ्रांस से लाहौर आने में नहीं लगा था जितना ऐसे शहर में रहते हुए भी हबीबुल्ला रोड आने में लग गया था। वो घर के करीब पहुंची तो उसका मोबाइल फिर से बजने लगा था। तेजी से वो घर का दरवाज़ा खोलती भागती हुई अंदर दाखिल हुई थी। ज़ियान आलम बरामदे में लगे सोफे पर बैठे थे और उस तरह बैठे थे कि उनका आधा जिस्म नीचे ढलका हुआ था। डैड, वो चिल्लाती हुई उनके करीब आई। जिमल मेरी जान, आ गई तुम? वो बमुश्किल बोले। मेरे करीब हो जाओ जिमल, मेरे सीने से लग जाओ, उस तरह मौत की सख्ती मुझ पर कम हो जाएगी। डैड क्या हुआ आपको? वो फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। उसने मुझे माफ़ नहीं किया, मुझे खुदा के रूबरू कर दिया। उसने मुझे माफ़ नहीं किया, उन्होंने बताया है। जिमल की आंखें भर आईं। आप परेशान ना हो डैड। नहीं, अब मैं परेशान नहीं हूँ, अब मैं सुकून में हूँ। मैं अल्लाह से ही माफ़ी मांगूंगा उसके पास जाकर। ऐसी बातें मत करें डैड, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें। उनका हाथ पकड़कर अपने दोनों हाथों में सख्ती से भींचते हुए वो आंसुओं के साथ इल्तिजा करने लगी। तुम मेरे लिए दुआ करोगी ना जिमल, जैसे तुम सदीम के लिए क्या करती थी? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी डैड, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। उसने उनके हाथ काबू से लिया था। अब मुझे मत रोको जिमल, मैं तंग आ गया हूँ अपने गुनाहों से भागते भागते। आपको मेरे खातिर जिंदा रहना होगा डैड, मेरे खातिर, अपनी बेटी के खातिर। तुम्हारे पास अब बहुत से लोग हैं, तुम वापस मत जाना, यहीं रह जाना। मैंने बात कर ली है, बासिल अच्छा लड़का है।
उनकी आवाज़ रुक रुक कर निकलने लगी थी। जिमल का दिल फटने लगा था। उसने दाएं बाएं देखा, टेबल पर पड़ा गिलास खाली था। पानी लेने वो तेजी से किचन की तरफ भागी थी। जल्दी जल्दी से उसने एक गिलास भरा और उसी तेजी से वो बाहर जाने लगी थी जब अचानक से वो रुक गई। किचन की शेल्फ पर ब्लू कलर की शीशी पड़ी हुई थी। उसने शीशी को हाथ में पकड़कर आंखों के सामने किया और उसका चेहरा बिगड़कर भयानक हो गया था। चंद लम्हे वो अपनी जगह हिल ना सकी। मेरे डैड को जहर दिया गया, जहर दिया गया है मेरे डैड को। उसका दिमाग माफ हो गया। नानू, वो पूरी कुवत से चिल्लाई थी। आखिर आपने अपनी बेटी का बदला ले ही लिया मेरे डैड से। दुख, गम, सदमे और गुस्से से उसका पूरा वजूद तपने लगा था। बेबसी से रोते रोते वो वापस बाहर आई थी। पानी के गिलास को उसने डैड के होठों से लगाना चाहा। इस तरद्दुद को छोड़ दो जिमल, मेरी नज़रों के सामने हो जाओ। मैं मरते वक्त तुम्हारा चेहरा आंखों में बसा कर जाना चाहता हूँ। आपको कुछ नहीं होगा डैड, आपको कुछ नहीं होगा। गर्दन में बाजू डालकर उसने उनका सर ऊपर उठाया और उनके अध खुले होठों पर पानी उंडेलने लगी। उसे पता था अब उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। डैड बिलाखिर उससे दूर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे सीने के साथ लग जाओ जिमल। मौत की बग्गी मेरे बहुत करीब आ चुकी है। बहुत भयानक घोड़ा है उसकी बग्गी का, हैबतनाक। उसकी आंखें खूंखार हैं, लेकिन उसके पीछे की ज़मीन फूलों से महक रही है। मैं वो महक महसूस कर रहा हूँ। वो खुद से बड़बड़ाए। जिमल उनके सीने के साथ लगकर रोने लगी। मैं आपके बगैर मर जाऊंगी डैड, बेचारी से उसने कहा। उन्होंने जवाब न दिया। डैड, डैड। वो उनके सीने से उठी और दीवानावार उनका गाल थपथपाने लगी। सांसों की आमद-रफ्त जारी थी। वो आंखें खोलने की कोशिश कर रहे थे, बोलने की भी, लेकिन नाकाम हो रहे थे। होश में आए डैड, खुदा के लिए, मेरे लिए। तभी बरामदे में दो अफराद इकट्ठे दाखिल हुए थे। घर के दरवाजे से बासिल और अंदर कमरे से नमाज पढ़कर आदि नानू। आज उनकी नमाज और उनकी दुआ दोनों ही बहुत तवील थी। दोनों ने ज़ियान आलम को सोफे पर गिरे और जिमल को उनका वजूद हिलाते जलाते देखा और सकते में आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ, दोनों ने कहा। नानू तेजी से जिमल और ज़ियान आलम की तरफ बढ़ी। जिमल ने नखोवत से उन्हें परे किया और गुस्से से चिल्लाई, दूर हो जाए नानू। नानू लड़खड़ाकर दूर हुई थी। यगलख्त उनका चेहरा चट्टान हुआ था। बासिल हैरत की इंतहाई पर पहुंचा, सारा मंजर देखने लगा। क्या हुआ जिमल, उसने दोबारा पूछा। तुम्हारे नानू ने मेरे डैड को जहर दे दिया है बासिल, रोते रोते जिमल ने दुहाई दी थी। जिमल की बात सुनकर भी बासिल जैसे कुछ नहीं समझा। उसने नानू को देखा जो किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। तुम क्या कह रही हो जिमल, भीगी आंखों भीगी आवाज़ से उन्होंने पूछा। वो दोबारा उससे करीब हुई थी। जिमल ने फिर से उन्हें शिद्दत से परे किया था। मैं सब जानती हूँ नानू, आपने निगार आंटी का बदला ले लिया है अपनी बेटी का, मेरे डैड को जहर देकर। तुम ये कैसे कह सकती हो जिमल? नानू फिर रोने लगी। मैंने किचन में जहर देख लिया है नानू। क्या आपने ऐसा नहीं किया? उसने पूछा। नानू खामोश हो गई। उनके गुनाह का इरादा उस तरह आश्कार हो जाएगा वो नहीं जानती थी। हाँ, मैंने जहर मिलाया था, पर मैंने वो पानी बहा दिया, ज़ियान को नहीं दिया, उन्होंने एतराफ़ किया। बासिल नानू को ऐसे देखने लगा जैसे आज पहली बार देख रहा हो। झूठ बोल रही हैं आप, जिमल चिल्लाई। नानू ने सर झुका लिया। ज़ियान आलम को जहर देने का फैसला जितनी जल्दी हुआ था, इतनी जल्दी ही ख़त्म भी हो गया था। वो फैसला सुलेमानी की तरह ठोस था तो मोरपंख की तरह नाजुक भी। इंसाफ का जो तराजू उन्होंने अपने हाथ में लिया था और उस तराजू की डोरियां उनके हाथ में ही जल गई थी। निगार ने उसे खुदा के रूबरू किया था, उनके तो नहीं। फिर निगार का बदला लेने का उन्होंने खुद कैसे सोच लिया? वो जहर दे देती अगर थोड़ी देर तक बेज़मीर ही रहती तो अपनी ज़ात के सारे ही अकीदे उन पर आयात हैं। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। जहर मिला पानी बहाकर वो बड़ी देर तक किचन में खड़ी रही थी और रोती रही थी। और अल्लाह को उनका ये इरादा करना भी बुरा लगा था शायद, जो जिमल को उनके छिपे लम्हों का पता चल गया था। आपने ऐसा क्यों किया नानू? आपने ऐसा क्यों किया? मेरे डैड माफ़ी मांगने ही तो आए थे, फिर आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया? वो रोते रोते बोलती गई। नानू, जिमल क्या कह रही है? कौन सी माफ़ी, कैसा बदला, ये सब क्या हो रहा है? खुदा के लिए कोई मुझे भी कुछ बताओ। बासिल ने नानू के वजूद को झंझोड़ा। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी नानू, कभी भी नहीं। इस मासूम चेहरे के पीछे आप इतनी भयानक हैं, मुझे नहीं पता था, वरना मैं अपने डैड को यहाँ ना बुलाती। मैंने कुछ नहीं किया जिमल, मेरा यकीन करो। नानू बेबसी से रोने लगी। अपने गुनाहों को मत छुपाए नानू, बता दें कि आपने मेरे डैड को जहर दिया है। जिमल फिर से अपने डैड पर झुकी। एंड उसी वक्त ज़ियान आलम ने हिचकी की सूरत
आखिरी सांस ली और उनकी रूह कफ से असरी से परवास कर गई। डेड। जिमल की आंखें बंजर हो गई। आवाज खारदार झाड़ियाँ। डेड जा चुके थे, कभी ना वापस आने के लिए। यह हकीकत मानने में उसे एक अरसा दरकार था। उनके सीने से लिपट कर वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं जहर कैसे दे सकती हूँ, नानू ने सख्ते में जाते हुए कहा, और मजीद एक और जुमला बोला जिसने बासिल को अपनी जगह पर पत्थर कर दिया था और रोती जिमल को भी चौंकाया था। वो अपना रोना भूल गई थी और डेड के सीने से सर उठाकर हैरत से नानू को देखने लगी। नानू ने वो फिक्रा दोबारा दोहराया और फिर उसे दोहराते दोहराते बरामदे से बाहर निकल गई। घर का दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर भी सुनसान सड़क पर तेजी से भागते भागते और वही फिक्रा कहते कहते उन्होंने अपने दोनों बाजू खोल लिए, जैसे सूरज को अपनी आगोश में भर लेना चाहती हूँ। बांस के दरख्तों से घिरा हबीबुल्ला रोड उस फिक्रे से गूंज उठा था। नानू भागती रही। एक माँ अपनी सगी औलाद को जहर कैसे दे सकती है, एक माँ अपनी सगी औलाद को जहर कैसे दे सकती है, और चिल्लाती रही थी। रब्बा। सदमे से चकराकर गुलनाब आलम गर्म सड़क पर गिर गई। निगार, कोई निगार का बताए मुझे, कोई उसके पास ले जाए मुझे। गुलनाब आलम दीवानों के तरह सदाएं लगा रही थी, जुनूनियों की तरह चल रही थी और बहके हुए की तरह एक एक का हाथ पकड़कर उसे रोक रही थी। सुनो, एक लड़की थी, निगार नाम था उसका, गोरी सी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, किताबी चेहरा, खूबसूरत सी, जिसको पहली बार देखकर मैं खुद हैरान रह गई थी। ऐसी तो कोई लड़की नहीं रहती। हाँ, उन्होंने जवाब मिला और बार बार यही जवाब मिला। उनकी दीवानगी बढ़ने लगी। अब वो ऐसी रही भी कहाँ होगी? क्या उसका रूप, उसकी खूबसूरती, उसकी आंखों की रोशनी बाकी बची होगी? सुनो, एक लड़की है, निगार नाम है उसका, जली हुई रंगत, मुर्दा चेहरा, बदसूरत, फटकारी हुई सी, माथे पर तकदीर का बहुत बड़ा जख्म है। वो रोती रही, एक एक से पूछती रही। लोग उन पर तरस खा खा कर आगे बढ़ते गए। उन्हें किसी ने भी निगार का पता न दिया था। भागते भागते वो निगार के मोहल्ले तक आई। निगार कहाँ है, मुझे बताओ कहाँ है? यहाँ रहती थी वो, ये सामने वाला घर था उसका। निगार हो गई अपने पुराने आशिक के पास। उनके दिल में बेक वक्त हजारों सुइयां बेबस हुई थी। ऐसा ना कहो, खुदा के लिए ऐसा ना कहो, वो ऐसी नहीं थी, वो तो बहुत, खुदा यार मर गया। जुलेखा भी बेचारी मर गई। उसका भाई बदनामी की वजह से दोबारा कभी यहाँ ना आ सका। पूरा घर दिनों में उजड़ गया। इस सब की जिम्मेदार है वो, और आप कह रही हैं कि वो ऐसी नहीं थी। इतनी बेचैनी से उस लड़की को तलाश करते हुए देख लोगों ने गुलाब आलम को कोई सठियाई हुई बुढ़िया समझा। नहीं, वो जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, तो कौन है? बेतहाशा मुंह खुले। वो अपने दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी थी। मैं हूँ उस सब की जिम्मेदार, उन्होंने एतराफ़ किया। मैं एक बेटे की तरबियत नहीं कर सकी, खुद में डूबी रही, अपनी ज़ात को मुख्तलिफ रंगों से सजाती रही, उनमें बसी रही, खोई रही। मैं हूँ उन सब की जिम्मेदार। ठहरो, तुम्हें सब बताती हूँ। कब शुरू हुआ सब? सालों पहले, जब मुझे एक बीमारी ने आन घेरा था। खुद परस्ती की बीमारी, सताइश की तमन्ना, सराहे जाने की आरज़ू। जिस दिन मैं अपने हुस्न की बदौलत सराही ना जाती, मेरी तबीयत खराब होने लगती। मुझे अपने हुस्न पर कसीदे चाहिए होते थे। मैं चाहती थी कि हर कोई मेरी आंखों की गहराइयों पर गज़लें लिखे, मेरे हुस्न और जमाल में गुम हो जाए। मैं सबको गर्विदा रखना चाहती थी, अपनी अदाओं से, अशियों से, लिबास से। उनसे दोस्तियाँ करना मुझे अच्छा लगता था। मैं चौराहे की वो शमा थी जिसे अपने इर्द गिर्द हज़ारों परवाने दरकार थे। मुझे उनके बगैर करार न आता था। ये बीमारी बढ़ती ही चली गई और मैं सब कुछ भूल गई, सब कुछ। अपना घर बार, अपना शोहर, अपना बेटा और अपना औरत होना भी। वो बोलते बोलते ठहरी, जी भर कर रोई, फिर दोबारा शुरू हुई। इस बीमारी का इलाज था, पर मुझे मरीज बने रहना था। और फिर मैं एक दिन वो नागिन बन गई जिसने पहले अपने शोहर को डसा, फिर घर बार को, और फिर अपने ही बेटे को। मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ। मेरा साया भी गलीज है, ये जिस पर पड़ता है उसका बर्बाद कर देगा, जिंदगी जहन्नुम बना देगा उसकी। क्योंकि आज उस जहन्नुम की आग में मैं खुद जल रही हूँ। आज मेरे बेटे ने मुझे बदचलन कहा है। लोग कहते थे मैं उनकी परवाह नहीं करती थी। मेरे बेटे ने जिंदगियाँ उजाड़ दी हैं। वो ऐसा कैसे ना करता? हाँ, वो ठीक कहता है। वो मुझे कैसे बताता, कब बताता? मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली थी कभी उसके लिए। मैं तो अपने नफ्स की पूजा में गुम रही थी हर वक्त। बताया ना मेरी बीमारी कैसी थी। मुझे उन सब की ज़रूरत थी, सिर्फ बेटे की नहीं। मैं उसका दिल का हाल जानने के लिए कभी उसके पास गई ही नहीं।
कैसी औरत हूँ मैं, कैसी औरत हूँ, क्या कहेंगे मुझसे ऐसी औरत को, कोई बताओ, कोई तो बोलो, क्या कहेंगे मुझे ऐसी औरत को। वो चीख चीख कर पूछने लगी थी। मोहल्ले के लोग उनका ये दीवानापन देखते रहे थे। वो उस वक्त पागल मालूम हो रही थी, और वो होली से अमीर जाहिर न हो रही होती तो शायद कोई भी उनकी बात ना सुनता, और मुमकिन था कि रात के उस वक्त जो तमाशा उन्होंने लगा रखा था उस पर उन्हें पत्थर मारकर भगा दिया जाता। अगले बहुत से दिन निगार की ही तलाश में गुजर गए थे। निगार के नाम की पुकार करते करते वो बेदम होने लगी थी, तो वो परवरदिगार की फरियाद करने लगी थी, कोई मुझे खुदा के पास ही ले जाओ, कोई मुझे उसका पता ही बता दो, वो कहाँ मिलता है, कौन सा घर है उसका। उसका घर मस्जिद है और रहता वो शायरक से भी ज़्यादा करीब है। वो शायरक से भी ज़्यादा करीब है। ये जानकर उन्हें खौफ लाहक हुआ। सच बताओ, फिर तो वो उस वक्त भी करीब होगा जब मैं गुनाहों में गर्क थी। मैं बेखबर थी, वो बाखबर है, यानी वो सब जानता है। किस कदर बेशरम हूँ मैं, अब मैं उससे माफ़ी कैसे मांगूँ, किस कदर बड़े हैं मेरे जुर्म, उनका तो एतराफ़ भी नहीं किया जा सकता, किस कदर ज़्यादा है, उनको याद भी नहीं रखा जा सकता। एक एक गुनाह का नाम लेकर तौबा कैसे करूँ, कोई रह गया तो, कितने ही तो रह जाएंगे, एक बस ये ना रह जाए, बस उसकी तवज्जो मिल जाए। मेरे अल्लाह मुझे निगाह से मिलवा दे या मुझे मौत दे दे। वो कराची भी जाना चाहती थी। वो इस बार थकने वाली नहीं थी। उनका ख्याल था कि शायद निगार हुमायूं के साथ हो। इतना सब कुछ हुआ, 2 साल भी तो गुजर गए, शायद हुमायूं निगार को अपने साथ ले गया हो, और अगर वो वहाँ भी ना हुई तो, वो इस दुनिया में ना हुई तो ज़मीन के अंदर उसकी हड्डियाँ भी ना बाकी बची होंगी। या अल्लाह, मैं अपनी बख्शिश किसके पाँव पकड़ कर करवाऊंगी, कफ़ारा कैसे अदा करूंगी। यूनिवर्सिटी में भी कोई ऐसा नहीं था जो निगार के बारे में कुछ जानता। ऐसी लड़कियों के तो ऐसे वाक़यात तो याद रखे जाते हैं, लेकिन शायद ठिकाने नहीं। फिर भी वो रोज़ यूनिवर्सिटी जाती, हर चेहरे से उसके बारे में दरियाफ्त करती। वो थी नहीं थी, हाँ उसकी तलाश में सौदाई ज़रूर हो गई थी। पैरों के छालों में टीस उठती तो उन्हें राहत लगती, लोग उन्हें देखकर हंसते तो उन्हें सुकून मिलता। मरने के बाद की सज़ा को वो जिंदगी में ही झेल रही थी। तेज धूप ने उनकी रंगत झुलसा दी थी। पानी में नजर आते अपने ही अक्स को देखकर वो खुद पहचान न पाई। उसके बावजूद वो खुश थी। एक औरत को रोज यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाते देखकर एक प्रोफेसर ने तरस खाकर और सगीर रब्बानी से वादा खिलाफी करके उन्हें सगीर रब्बानी के घर का एड्रेस दे दिया। जिस लड़की का आप पूछ रही हैं वो इनके घर में मिलेगी, वो अब उनकी बीवी है। दुख से गुलनाब आलम चंद लम्हे बुत बनी रही थी। नौजवान निगार और उसके बाकी उम्र का उसका शोहर सगीर रब्बानी, जिसे वो एक बार अपने घर देख चुकी थी। एड्रेस मिलते ही गुलनाब आलम ने लम्हे भर की भी देर नहीं की थी, जैसे वो मौत को अपने बिल्कुल करीब देख रही थी। वो हबीबुल्ला रोड की तरफ भागी थी। नहीं जानती थी कि वहाँ एक और दुख उनका मुंतज़िर है। जिस वक्त वो प्रोफेसर सगीर रब्बानी के घर पहुँची थी, उसी वक्त वहाँ से प्रोफेसर सगीर रब्बानी का जनाजा निकल रहा था। निगार चंद औरतों के दरमियान सख्त की कैफियत में बैठी थी। निगार को पहचानने में गुलनाब आलम को कई ज़माने बीत गए थे। क्या यह वही निगार थी जिसे पहली बार देखकर वो हैरान रह गई थी? गोरी सी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें, किताबी चेहरा, खूबसूरत सी। हाँ, ये वही निगार थी। उनके बेटे के नाम से चंद दिन मंसूब रह जाने के बाद ये अब पुरानी पहचान में न आती थी। जली हुई रंगत, मुर्दा चेहरा, बदसूरत, भटकारी हुई सी, माथे पर तकदीर का बहुत बड़ा जख्म, ये तो उनके वसवसों से भी ज़्यादा भयानक शबीहा थी। गुलनाब आलम ने डर के मारे अपना चेहरा कपड़े से छुपा लिया था। निगार कहीं उनको पहचान कर उनके मुंह पर न थूक दे सबके सामने। इस बात का उन्हें डर नहीं था। वो थूक भी देती तो उन्हें बुरा न लगता, कम ही लगता। उन्हें डर इस बात का था कि निगार उनको खुद से माफ़ी भी नहीं मांगने देगी। शाम के वक्त जब घर तकरीबन खाली हो गया तो वो उसके करीब हुई थी। निगार की गोद में 1.5 साला यशार था जो रो रहा था। निगार यशार को चुप नहीं करवा रही थी, न ही खुद को हरकत कर रही थी। ऐसी हालत में वो गुलनाब आलम को मुर्दा वजूद लगी थी, जैसे एक जनाजा तो घर से निकल गया हो और एक अभी बाकी हो। निगार के सामने बैठकर उन्होंने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। मुर्दा वजूद ने पत्थर आंखें उठाई थी। उस पत्थर अक्स में कुछ नहीं था, बस एक रंग का फूर था। गुलनाब आलम खौफजदा हुई। निगार, मैं गुलनाब आलम। उसकी ऐसी हालत देखकर गुलनाब आलम को शुबा हुआ था कि जैसे वो अपनी याददाश्त खो बैठी हो। उन्होंने अपनी पहचान करवाई। निगार की आंखें सिकुड़ी। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ निगार, उस जुर्म की जिसकी तलाफी नामुमकिन है,
उन्होंने खुद को उसके घुटनों पर गिरा दिया। निगार ने हल्की सी जंबिश से खुद को परे किया था। हैरत से गुलाब आलम को देखा, जैसे वाकई न पहचान सकी हो। ऐसा मत करो निगार, खुद को मुझसे दूर मत करो, मुझे माफ़ी एहतमाम के साथ मांग लेने दो। वो रोने लगी। निगार ने कुछ नहीं कहा। यशार ऊंची आवाज़ से रोने लगा। मैं बेखबर थी निगार, मेरा यकीन करो, मुझे किसी बात का इल्म नहीं था। जियान ने मुझे अंधेरे में रखा, उसने जो कहा मैंने वही किया, मेरा कसूर नहीं था उसमें निगार, मुझे सब चंद हफ्तों पहले ही पता चला है। उन्होंने अपनी सफाई पेश की। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने जियान जैसे बेटे को जन्म दिया। मैं गुनाहगार हूँ कि उसकी इरादों से अनजान रही। मैं बहुत बुरी हूँ निगार, मैं बहुत बुरी हूँ। इस सब के लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती, पर तुम मुझे माफ़ कर दो निगार, मुझे माफ़ कर दो, वरना मेरा दिल गम से फट जाएगा। उन्होंने रोते रोते निगार की मिन्नत की थी, अपनी बेखबरी की वजाहत की, और फिर करती ही रही। यशार मजीद ऊंची आवाज़ से रोने लगा। कुछ बोला निगार, कुछ तो बोलो। लोगों की तरह तुम भी मुझे गालियाँ दे लो, मेरे मुंह पर थूक दो, लेकिन मुझे एहसास जुर्म से न मारो। निगार का उनके किसी बात पर कोई रद्द अमल नहीं था। वो पहली वाली हालत में ही बैठी उनके सुनती रही थी। गुलाब आलम नहीं जानती थी कि उनके घर के बड़े हॉल के बड़े रोशन फानुस के नीचे ही तो उसने ताउम्र ज़बान की बंदिश की कस्में उठाई थी। फिर अब वो कैसे बोल सकती थी? गुलाब आलम की बेकरारी मज़ीद बढ़ने लगी थी। निगार कुछ भी सही मगर बोले, उनका दिल सिकुड़ने लगा। निगार के मुजस्मे को तोड़ने के लिए वो आखिर किस चीज़ का खराजा अदा करें? उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी। सारी इल्तिजाएं बेकार गई। निगार ने उनसे एक लफ्ज़ न कहा। यशार अब इतनी ऊंची आवाज़ से रोने लगा था कि उसकी आवाज़ गुलाब आलम की आवाज़ पर गालिब आने लगी थी। निगार उसे चुप नहीं करवा रही थी, वो शायद बहरी हो चुकी थी। गुलाब आलम रोते रोते थक गई। उन्होंने निगार को देखा, इल्तिजा से, मिन्नत से, हैरत से। घर की खामोश फिजा में यशार की रोने की आवाज़ फैलती रही। फिर यकलखत ना जाने क्या हुआ, एक जादुई सा लम्हा उस घर में वारिद हुआ था। उस जादू का हदफ गुलाब आलम थी। निगार की गोद से यशार को गुलाब आलम ने अपनी गोद में भर लिया था और खुद भी रोते रोते उसे चुप करवाने लगी। गुलाब आलम उस घर में रहने का इरादे के लिए नहीं आई थी। उन्हें तो बस माफ़ी चाहिए थी, किसी भी तरह अपने दिल का सुकून चाहिए था, अपनी वहशत का करार चाहिए था। वो अजाला करना चाहती थी, अपने बेखबरी जैसे गुनाह का कफ़ारा अदा करने की ख्वाह थी, किसी भी शक्ल में। ख्वाह सालों निगार के मुलाजमा बनकर ही रहे, और फिर वो मुलाजमा बन गई। बासिल की पैदाइश के दिन इंतहाई करीब थे। गुलाब आलम यशार के साथ साथ निगार की देखभाल भी कर रही थी। ये जानकर उन्हें दुख हुआ था कि निगार के अपने अगर बाकी नहीं बचे थे तो सगीर रब्बानी के भी नहीं थे, जो ऐसे वक्त में निगार के पास आ सकते, उसे संभाल सकते। शायद अल्लाह ने यह काम उनके लिए ही संभाल कर रखा था, उनसे ही करवाना था। मोहल्ले की औरतों और दाई ने जब उनसे पूछा कि वो कौन है और निगार की क्या लगती हैं, तो चंद लम्हे उनकी समझ में न आया कि वो क्या जवाब दे। मैं इसकी माँ हूँ, खुद ब खुद ही उनके मुंह से निकला था। इसकी माँ तो सुना है मर गई। क्या माँ सिर्फ वो ही होती है जो कोख से पैदा करे? उन्होंने कह तो दिया था, लेकिन खुद एहतसाबी के कटहरे में खड़ी हो गई थी। अगर वाकई माँ सिर्फ कोख से पैदा करने वाली नहीं होती, तो क्या अब वो निगार की माँ बनकर दिखाएंगी? एक खेल उनके बेटे ने निगार के साथ खेला था, एक तकदीर ने। वो किसके खेल का हिस्सा थी, अपने बेटे के या तकदीर के? जल्द ही फैसला हो गया। मुझे गुनाहगारों के सफ़ में खड़ा नहीं होना या अल्लाह, मुझे इतना हौसला दे कि मैं अपने गुनाहों की कालिक धो सकूं। वो उठते बैठते अल्लाह से फरियाद करती थी। उनकी दुआ शायद कबूल कर ली गई थी। अल्लाह ने न सिर्फ उन्हें हिम्मत और सब्र अता किया था, बल्कि उनका दिल भी बदल दिया था। नूर से गुंधा एक इत्मीनान था जो उनके कल्ब में उतार दिया गया था। अपनी पिछली ज़िंदगी पर उनकी नज़रें जाती तो उन्हें खुद से कराहत महसूस होती थी। कैसी ज़िंदगी जीती आई थी वो खुद से नज़रें न मिला पाती थी। गुनाहों की बेचैनी जो हर वक्त उनका आतंके रहती थी, अब उसकी जगह सुकून की चादर तान दी गई थी। सब अल्लाह की तरफ से हुआ था। इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो कायनात का एक एक ज़र्रा उसके लिए सीधे रास्ते वाज़े करता चला जाता है। कब वो उसके घर में रहने लगी, कब वो दोनों बच्चों की सरपरस्त बन गई, निगार ने कब उन्हें कबूल किया, ये सब कुछ लम्हों में तो नहीं हुआ था। अगर दिनों या महीनों में भी हुआ तो उन्हें खबर नहीं हुई थी। वो अल्लाह के हुजूर ज़िंदगी में शायद पहली बार सजदा रेज हुई थी। अल्लाह ने उन्हें एक मौका फराहम कर दिया था जो वो चाहती थी, अपनी गलती के अजाले का। अब वो उस नादिर मौके से पीछे नहीं हटना चाहती थी। 1 साल बाद वो अपने पुराने घर गई थी, जियान के पास।
वो जियान को उसके गुनाहों का एहसास दिलाना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा अपने गुनाहों का एतराफ़ करे, निगार से माफ़ी मांग ले, आखिरत के अज़ाब से खुद को बचा ले। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चला था कि जियान सारा घर बार बेचकर फ्रांस जा चुका है। एक सुराख उनके दिल में हुआ था, उसके बावजूद उन्होंने जियान को तलाश नहीं किया। उन्हें पता था खुदा जब उनसे राज़ी हो जाएगा, उनकी आजमाइश ख़त्म कर देगा, वो अपने बेटे से मिल लेंगी। हुमायूं निगार को ढूंढता ढूंढता एक अरसे के बाद उस घर में आया था और गुलनाब आलम को देखकर हैरान रह गया था। गुलनाब आलम ने उससे कुछ नहीं छुपाया था, अब कुछ छुपाना भी नहीं जा सकता था। उन्होंने हुमायूं को सारी बात बता दी थी। हुमायूं गुस्से से पागल हो गया। तो फिर अब आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो दहाड़ा। गुलनाब आलम को उससे इसी रवैये की तवक्को थी। निगार उसकी बहन थी। सब जान लेने के बाद वो उन्हें एक लम्हा भी उसके पास भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था? जियान ने मुझे छोड़ दिया है और मैंने जियान को, मैं यहाँ आखिरत में अपनी बख्शीश के लिए आई हूँ। आपका ख्याल है मैं आपको अपनी बहन के पास रहने दूंगा? उसने गुर्राते हुए पूछा। तुम्हें हक है, तुम मुझे धक्के मार कर बाहर निकाल सकते हो, निगार को अपने साथ ले जा सकते हो, पर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करना। हम सब ने वैसे भी निगार की ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। बच्चे मुझसे मायूस हो चुके हैं। निगार ने शायद मुझे माफ़ कर दिया है, जो वो मेरी चंद एक बातों के जवाब दे देती है। मैं हर चीज़ से लाइल्म थी, खुदा यार की तरह, जुलेखा भी की तरह, तुम्हारी तरह। फिर मैं तुमसे ज़्यादा कसूरवार किस तरह हुई? तुम तो उसके अपने थे। हुमायूं लाजवाब हो गया था। मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। तुम चाहे मुझे सारी ज़िंदगी माफ़ ना करो, पर मुझे इस घर में रहने दो। ठंडे दिमाग से सोचो, निगार के लिए क्या बेहतर है? गुलनाब आलम के इल्तिजा के बावजूद हुमायूं ने निगार से कराची जाने की बात की थी, लेकिन निगार जिस आसन पर बैठ चुकी थी उसमें मकाम की तब्दीली की इजाज़त नहीं थी। गुस्से से खुद पर जबर करके या गुलनाब आलम को माफ़ करके हुमायूं कराची वापस चला गया था, खाली हाथ। और गुलनाब आलम दिन ब दिन अपनी जान यशार और बासिल दोनों भाइयों में मुंतकिल करती गई थी। किस्सा गुलनाब आलम और नानू यह ख़त्म हुआ जाता है। चौथी और आखिरी स्लेब को कब्र के चौखे में नस्ब करते हुए गोरगन कब्र से बाहर निकल आया था। फिर मिट्टी, भूस और पानी के गारे को खुरपी से उछाल कर वो दरजे बंद करने लगा था। एक एक करके सारी दरजे पुर होती गई थी और जिमल का दिल जैसे बंद हो गया। उसने खुद को कुआं में गिरता हुआ महसूस किया था, ऐसे कुएं में जहां उसकी आवाज़ को भी बाहर आने में सालों लग जाते। किसी बुजुर्ग ने उसे कंधे से थामकर हल्के से हिलाया था, फिर कब्र पर मिट्टी डालने का इशारा किया था। उसने भीगी और धुंधली आंखों से बुजुर्ग के इशारे को समझा और अपने हाथों में खुश्क मिट्टी भर कर बंद हो चुकी कब्र के दहाने पर डाल दी। उसकी पहल की देर थी। बहुत से मर्दों ने ये अमल करना शुरू कर दिया था। सब अपने अपने हिस्से की मिट्टी डालने लगे थे, सब अपनी अपनी कब्र भरने लगे। वो एहसान जो आने वाले वक्त में उन पर चढ़ना था, वो उसको पहले से ही अदा कर रहे थे। मुट्ठी भर डलती मिट्टी से कब्र ऊंची होने लगी थी और वो डेढ़ के वजूद को तारीकियों में गुम होता देखती रही थी। नानू कब्र के सराहने उसके करीब ही बैठी थी। वो ता कयामत जैसे वहाँ से न उठने का अज़्म करके बैठी थी। उन्होंने मिट्टी को हाथ नहीं लगाया था। वो तो बरसों पहले अपने बेटे को अपने सीने में दफन कर चुकी थी। उन्हें अल्लाह की तरफ से दोबारा मिलन का इंतज़ार था, और जिस तरह से दोबारा मिलन हुआ था उससे कहीं बेहतर तो वो जुदाई ही थी जिसे वो सालों से सहती चली आ रही थी। अपने बेटे की ये जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। उन्होंने उसकी पहली जुदाई को ही अपने दिल में जिंदा रखा था और उस जुदाई पर पत्थर हुई बैठी थी। मिट्टी खत्म हो गई, हाथ रुक गए और गोरगन का बेलचा भी। टेले ने कब्र की शक्ल इख्तियार कर ली थी। गोरगन ने उस पर पानी का छिड़काव करना शुरू कर दिया था। फिर आखिर में फूलों की चादर डाल दी। सब मिलकर फातिहा पढ़ने लगे। जिमल ने भी अपने बेजान हाथ बुलंद किए थे। कल से अब तक बहुत बार रो देने के बावजूद भी उसके आंसू खुश नहीं हुए थे। आज दरिया उसकी आंखों में भर आया था, कभी ना खत्म होने वाला। आंखों के सुर्ख डोरे फिर से छलकने लगे थे और वो हिचकियाँ लेकर रोने लगी। सब्र से काम लो जिमल, ये अल्फाज कहने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो रोती रही। फातिहा पढ़कर सबने चेहरे पर हाथ फेरा और अपनी जगह से हिले और अपने हाथों को मुकम्मल ताकत लगाकर भी मज़ीद ऊपर न कर सके और हाथों के साथ साथ खुद भी गिर गई। बस करो बेटी, संभालो खुद को, खुदा की मर्जी के आगे जिद नहीं बांधा करते, उस बुजुर्ग ने कहा था। वो खुदा की मर्जी के आगे जिद कहाँ बांध रही थी? वो तो खुदा से बस ये पूछना चाहती थी कि ये सब उसके साथ ही क्यों। गीली कब्र पर बिखरे सुर्ख देखते लहू रंग
फूलों को देखते हुए उसने खुदा की बारगाह में ये फिक्र बारहा दोहराया था। लोग रफ्ता रफ्ता जाने लगे थे। नानू उसी तरह बैठी थी। ज़ब्त की इंतहा से उन्होंने अपनी आंखें मूंदी हुई थी। उन्हें आंखें दोबारा खोलने की ख्वाहिश नहीं रही थी। सूरज अपने दरमियानी ज़ाविये की तरफ बढ़ रहा था। दरख्तों के पत्ते गर्मी के मौसम का राग आलाप रहे थे। सब लोग एक एक कर जा चुके थे। सुनसान कब्रिस्तान में आखिर वो दोनों तन्हा रह गए थे। उस दिन की शाम खून आशाम थी और रात शब जुल्मात। कमरे की दीवारों का पर्दा किए सब अलग अलग अपने मातम में मसरूफ थे। वो अपने दुख में पहले भी अकेली थी और अब भी। वो इस गम में तन्हा नहीं भी थी तो उसे अपने तन्हा होने का एहसास हो रहा था। डेड की मौत के सदमे के साथ साथ उस सारी सूरत हाल ने भी उसे छलनी कर दिया था। रात में नानू उसके कमरे में आई थी। उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। जिमल कल से भूखी थी, वो जानती थी। उन्होंने ट्रे उसके करीब रख दी और खुद भी वहीं बैठ गई। दोनों का दुख मुश्तरका था, फिर भी दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक दूसरे के गले लगकर रो सके। बड़ी देर उसी तरह खामोशी में गुजर गए। थोड़ा खाना खा लो जिमल। काफ़ी देर तक भी जिमल ने खाने के लिए हाथ आगे न बढ़ाया तो नानू ने कहा था। जिमल ने सामने देखते देखते एकदम से उन्हें देखा था। उसकी आंखों में कुछ था, दुरुस्ती। नानू डर गई थी। कैसी नाराज़ी थी नानू आपकी कि आपने दोबारा कभी पलटकर मेरे डेड की खबर न ली थी। उसने रुंधी आवाज़ में शिकवा किया था और नानू की सांसों की आमदोरफ्त बेतरतीब हो गई थी। अल्लाह को तो डेड को सज़ा देनी ही थी और आपने भी उसमें भरपूर हिस्सा डाला। नानू से कोई जवाब ना दिया गया। 28 साल गुजार दिए आपने अपने बेटे के बगैर। नाराज़ी के असूलों में इतनी कामिल थी आप। वो बाकायदा रोने लगी थी। मेरी इबादतों में कोई कोताही रह जाती है शायद, जो कोई ना कोई गलती मेरी जात से हमेशा मंसूब रहती है। भरी आंखों से नानू ने खला में देखते हुए जैसे खुद से कहा था। उनके पास तन्हाई थी, एहसास गुनाह था, तकलीफ थी, सज़ा थी, दुख, रंज सब थे, बस एक आप ही नहीं थी। मैं कैसा होती उसके पास? अल्लाह ने मुझे भी तो सज़ा के अमल से गुजारना था, उसकी जुदाई देकर। क्या आपको उनकी जुदाई का गम रहा? क्या आपको उनकी मौत का दुख है? जिमल ने पूछा। नानू ने भीगी आंखों से उसे देखा। इतना पत्थर दिल तो मत समझो मुझे। उन्होंने जैसे इल्तिजा की। जिमल खामोश हो गई। क्या पा लिया था उसने पाकिस्तान आकर? सब खत्म हो गया था। क्या उस सबसे बेहतर वो दिन नहीं थे जब वो डेड का इलाज कराती, जगह जगह तरबतर होती थी, मुख्तलिफ डॉक्टर से मिलती थी, डेड की बीमारी की वजह से परेशान थी, डेड के लिए फिक्रमंद थी। अब तो कोई फिक्र नहीं रह गई थी। हर परेशानी खत्म हो गई थी। फिर क्यों दिल का करार कोसों दूर चला गया था, जिसे हासिल करने के लिए दरमियान में कांटों भरी मसाफत थी और उसे तय करना जिमल के लिए मुश्किल था, बहुत मुश्किल। अगले दिन सुबह वो सबके उठने से पहले कब्रिस्तान के लिए निकल चुकी थी, अपने डैड से मिलने, जिनकी कब्र के फूल अभी भी ताज़ा ताज़ा से लगते थे। फूलों की उंगलियों से छूते हुए वो जैसे डैड तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उस सुबह के बाद उसने ये मामूल बना लिया था, हर रोज़ सुबह व शाम दोनों वक्त वो डैड के करीब गुजारती थी। दिन की शुरुआत और दिन का इख्तिताम वो यही करती थी। वो उनके पास बैठती, उन्हें याद करती, उनसे बातें करती। उसने उन्हें उन दिनों की बातें बतानी शुरू कर दी थी जब वो पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रही थी। ये बातें ऐसी थी जो शुरू होकर अब ख़त्म नहीं हो रही थी। उसने अब की बार उनसे झूठ नहीं बोला था, डेड को सब सच बता दिया था। हाँ, वो उनके पुराने सामान की तलाशी लेती रही थी। यशार भाई ने कहा था उसे ऐसा करने को। वो पाकिस्तान दादा दादी की कब्रें तलाश करने आई थी। वहाब आलम और गुलनाब आलम की जितनी शिद्दत से वो कब्रें तलाश करती रही थी, उसे इतनी ही नाकामी का सामना करना पड़ता था। उसे नहीं पता था कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली है, उसकी शिद्दत का खुदा को भी ख्याल है। गुलनाब आलम से खुदा ने उसे जल्द ही मिलवा दिया था, हाँ, लेकिन किसी और रूप में। वो उस जिंदा हस्ती के घर रहने लगी थी जिसकी वो कब्र तलाश कर रही थी। उसने डेड से शिकवा किया कि अगर वो गलत बयानी न करते तो वो गुलनाब आलम तक जल्द ही पहुंच सकती थी। और फिर क्या? फिर शायद सब जल्दी ही हो जाता। डेड की मौत भी वो अल्लाह की हिकमत के आगे बेबस हो जाती। उसने उन्हें बताया कि वो उनके पुराने घर क्यों गई थी, उनकी यूनिवर्सिटी भी, वो उनके पुराने मुलाजिम से भी मिली थी। यहाँ वहाँ जो गुफ्तगू हुई थी वो डेड को बताती रही थी। निगार आंटी से हुई खामोश मुलाकातों का अहवाल भी उसने उन्हें बताया था। नानू की शफकत, और ये भी कि उसे कब पता चला था कि निगार आंटी के साथ उसके डैड ने। जब ये सब खत्म हो गया तो उसने उनके मरने के बाद की हालत बताना शुरू कर दिए थे। नानू वो कैसे टूट गई हैं कि वो दोबारा कभी नहीं जुड़ सकती। उनको जोड़ने के लिए कोई तबाशी दस्तयाब नहीं। उन्होंने दुकान पर जाना कम कर दिया है।
घर पर काम करना भी उनका किसी काम में दिल नहीं लग रहा है। वो खाना भी बेदिली से बनाने लगी हैं। खुद उनकी खुराक काफ़ी कम हो चुकी है। अक्सर वो टेबल पर बैठकर सामने पड़े खाने को बस देखती ही रहती हैं। वो उस बेटे की जुदाई का गम मना रही हैं जिसकी वो बरसों से जुदा थी, लेकिन शायद आंसू की डोरी किसी की सांसों के साथ जुड़ी हुई थी। क्या उन्हें पहले काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त, खाते वक्त अपने बेटे का ख्याल नहीं आता था? तब वो क्या सोचकर खुद को तसल्ली देती थी? ये कि वो जहाँ भी होगा खुश होगा। तो फिर वो अब भी यही क्यों नहीं सोच रही थी? वो जहाँ चला गया है वह मुतमईन होगा। यशार वो कमरे की चार दीवारी में कैद हो गया है, वहाँ से बाहर नहीं निकलता, किसी का सामना नहीं करता। पर्दे गिराए, लाइट्स बंद किए, वो अपनी जात को खोज रहा है। दिन की रुखसत और रात की आमद से बेखबर वो जैसे वक्त की बंदिशों से आज़ाद होना चाहता है। वो अपना भेद किसी को नहीं बताना चाहता। कोई शख्स इतना मजबूत कैसा हो सकता है कि अपने जज्बात का पर्दा चाक ना होने दे? क्या वो पत्थर है या ऐसा मोम जो लचकदार तो होता है लेकिन पिघलता नहीं? नफ्सियात का इल्म क्या इंसान को ऐसा ही रूखा कर देता है? क्या इंसान अंदर से जिस कदर मर्जी टूट फूट रहा हो लेकिन बाहर अश्कार न होने दे? अगर वाकई ऐसा ही है तो वो भी अब नफ्सियात का इल्म हासिल करेगी। वो इरादा बांधने लगी थी। और बासिल वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो शहर से बाहर क्यों चला गया है? वो किस चीज़ से भाग रहा है? किसका सामना करने से डर रहा है? वो तो जिमल के बुखार पर इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। क्या अब उसे अंदाज़ा नहीं है कि जिमल को उसकी किस कदर ज़रूरत आ पड़ी है? उसे एक ऐसा कंधा दरकार है जिस पर वो सर रख कर रो सके, एक ऐसा जज्बाती आसरा जिससे वो अपने दिल की बातें बांट सके। लेकिन वो तो गायब हो गया था, ना जाने मजीद कितने अरसे के लिए। वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? वो आखिर नाराज़ किससे है? नानू से या उससे या अपने आप से? या वो घर से दूर रहकर कोई फैसला करने की कोशिश कर रहा है, मुस्बत या मनफी? तो आखिर उस फैसले में इतनी देर क्यों हो रही है? उसकी मोहब्बत ऐसी बेरुखत तो ना थी कि वह उसे दिनों नज़रअंदाज किए रखता। अपनी इतनी बेकतई पर उसे रोज़ रोना आता था और उसकी बातों में बासिल का जिक्र जब जब आता कब्र गीली हो जाती थी। ये फैसला करना मुश्किल था कि ऐसा उसके आंसुओं की वजह से होता था या कब्र खुद रोती थी। क्यारियों में लगे पौधे बड़े दिनों से तवज्जो के मुंतज़िर थे। उसने मुरझाए हुए फूलों और मुर्दा पत्तों को अलग अलग किया और पौधों पर पानी की बारिश करने लगी। बारिश तेज़ हो रही है। पानी को देखते हुए उसे कुछ याद आया। घबराओ नहीं, तुम्हें भीगने नहीं दूंगा कभी भी, बासिल ने जवाब में उसे कहा था। उसने पलट कर देखा, वसी सहन खाली था। तो ये आवाज़ लाशऊरी थी। अपने लाशऊर पर अफसोस करती वो पौधों को पानी डालने लगी। तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझे बारिश में भीगने नहीं दोगे, फिर अब कहाँ जा छुपे हो जब मैं आंसू से भीग रही हूँ? पानी क्यारियों से उछलकर उसके पैरों पर गिरा। वो कब से एक ही जगह पर खड़ी पानी बरसाई जा रही थी। चौंक कर वो पीछे हुई और पाइप साइड पर फेंककर वो तख्त पर बैठ गई। अगर तुम कभी यहाँ से इस तरह जाओ कि वापस ना आ सको तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मिस करोगी? वो बासिल की बातों को पूरे एहतमाम से याद करने लगी थी। कैसा सवाल पूछा था उसने? तब उसने ये सोचा था कि उसे उस जगह से उस तरह दूर जाना ही क्यों पड़ेगा कि यहाँ की चीज़ों को याद करना पड़े। और बासिल कमाल का महबूब था। वो खुद तो यही थी और वो खुद उस तरह दूर हो गया था कि उसे बिलाखिर उसे याद करना ही पड़ा था। उसे तब सच बता देना चाहिए था जब उसने पूछा था कि मैं किसी गिनती में नहीं आता। उसे बोल देना चाहिए था कि तुम सांसों में हो और सांसों को कौन गिनता है भला। शायद अब उसे एहसास हो जाता कि वो जिमल की सांसों में है, इसलिए उससे दूर न रहे, या शायद वो उसके दम निकलने का ही इंतज़ार कर रहा था। तख्त पर बैठी वो खाली आसमान और अपने इर्द गिर्द महबूबाना अंदाज से देखती रही थी। तभी उसकी नजरें यशार पर पड़ी थी। जिमल ने दुख से यशार को देखा। रोज में ही उसकी हालत किस कदर बदल गई थी या बिगड़ गई थी। कमरे की बंद फिजा ने उसे पसपर्दा कर दिया था। खिड़की में बैठा वो उसे नहीं देख रहा था या शायद कहीं भी नहीं देख रहा था। वो यशार रब्बानी था, इसलिए उस तरह बैठा था। यशार आलम होता तो शायद उस वक्त अपने किए पर नादिम ना होता। जिमल सोचने लगी, न जाने उस घर में कितनी खिड़कियां हैं और कितने दरख्त। कौन कौन खिड़की के आगे बैठेगा, कौन कौन दरख्त को खोखला करेगा। क्या बरगद की मौत काफ़ी नहीं उन सब के लिए, हम सब के लिए? क्या ये कहानी अगली नस्ल तक भी जा पहुंची थी? कोई जुल्म के इंसाफ में बैठा है, कोई जुल्म के एहसास में। कोई एक खिड़की बासिल की भी मुंतज़िर होगी, एक जिमल की भी और शायद एक नानू की भी। बहुत सोच समझ कर जिमल अपनी जगह से उठी थी और यशार के पास पहुंच गई थी। खिड़की से
पर जिमल को एकदम अपने सामने देखकर यशार चौंका। वो उस चीज का सामना ही तो नहीं करना चाह रहा था, इसलिए खौफ ने ही तो उसे कमरे में कैद काटने पर मजबूर कर दिया था। जिमल ने शराब थामी, उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। यशार की आंखों में आंसू भर आए थे, फिर ये आंसू छलकने लगे। जिमल ने बारी बारी यशार के दोनों आंखों से आंसू साफ किए थे, फिर सलाखों के साथ जुड़े उसके सर को साथ अपना सर जोड़ दिया था। यशार ने भी उसके दोनों हाथ जज्बात की मजबूती से थाम लिए थे। आसमान में सफ़ेद फाख्ताएं चक्कर लगाने लगी। वो डेड की वफात का 20वां दिन था जब हस्ब मामूल शाम के वक्त कब्रिस्तान से उसकी वापसी हुई थी। हबीबुल्लाह रोड की वसी बंद गली के आखिर में कोई तूफान उसके आमद का मुंतजिर था। जैसे ही वो गली के अंदर दाखिल हुई थी, बंद गली ने पूरी दुनिया की आराजी को समेट लिया था। जिमल ने बासिल को देखा, और बासिल वो तो वहाँ कब से उसे देखने का ही इंतजार में ही खड़ा था। धक 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 जमीन ने अपनी धड़कन जिमल को सुनाई थी। ये धड़कन बड़े खौफनाक थी। या तो जमीन का दम निकलने वाला था, या जमीन आज ऊपर वालों को छोड़ने वाली नहीं थी। दूसरा क्यास दुरुस्त था, क्योंकि जिमल हवा में कोहे आतिश फिशा की राख को उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। अब जल्द ही रोशन धमाका होने वाला था, आग का धमाका। वो उसे पूरे 20 दिनों बाद आज देख रही थी। जिमल की जान उसके निचले धड़ से निकल गई और उसे पता भी न चला था। वो भी तो उसे 20 दिनों के बाद ही देख रहा था। क्या उसकी हालत भी ऐसी ही थी? नहीं, वो तो बहुत मजबूती से पाम के दरख्त के नीचे खड़ा था। उसकी मजबूती में जुर्रात और बगावत झलकती थी। जिमल को उसके करीब जाने से खौफ सा महसूस हुआ था। उसकी जान उसके हलक तक आ गई। वो कब से बासिल को ही तलाश कर रही थी, उसी से तो मिलना चाह रही थी। अब जब वो उसके सामने खड़ा था तो वो दीवाना वार भागते हुए उसके पास क्यों नहीं जा पा रही थी। एक एक कदम पर एक एक जिंदगी गुजार कर वो बासिल तक पहुंची, और वहां पहुंचकर उसकी सारी जिंदगियां खत्म हो गई। दरख्त के तने के साथ उसकी तमाम सूटकेसेस जुड़े हुए थे। हैरत से जिमल ने अपने सूटकेसेस को और बासिल को देखने लगी थी। अपनी माँ की ही तरह बासिल की आंखों से भी मोहब्बत का हर जज्बा काफूर हो चुका था, और उसकी दरारें आंखों में उसके लिए पहचान की कोई रमक बाकी नहीं बची थी। क्या सूटकेसेस में उसकी मोहब्बत भी रख दी गई थी, जो उसे नजर नहीं आ रही थी? मोहब्बत को लाजमन कोई मावी चीज़ होना चाहिए था। महबूब मिलता या ना मिलता, इंसान मोहब्बत को तो अपने पास संभाल कर रख सकता था। ये तुम्हारा पासपोर्ट। उसने हाथ में पकड़ा उसका पासपोर्ट उसके सूटकेसेस पर उछाला, जो लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर गया। तुम वापस चली जाओ, उसने कहा। जिमल जानती थी उसे दफा हो जाओ बहुत मुहज्जब अंदाज में कहा गया है। उसने हैरानी से बासिल को देखा। इतने दिनों की गैर हाजिरी के बाद वो ये फैसला करके वापस लौटा था। क्या खूब वापसी हुई थी उसकी। बासिल, नम आवाज़ के साथ वो बस इतना ही कह सकी। मजीद सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं। हाथ आगे करके उसने उसे बोलने से रोका। डेट को फोत हुए 20 दिन गुजर चुके थे। 20 दिन बाद मुल्कुल मौत एक बार फिर आ गया था उसके पास, उसका सांस उखाड़ने के लिए। शायद ये मौत का पहला वार था। गुंजाइश नहीं, यह इजाज़त नहीं, उसने पूछा। बासिल ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसके चेहरे से नजरें परे किए वो ज़मीन को खोजता रहा, और वो मुसलसल उसकी आंखों में देखती रही थी। मोहब्बत की ऐसी तस्लील ने उसे निडर बना दिया था। मुझे मेरी गलती तो बता दो बासिल, उसने कहा। बासिल ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। मेरे डैड को उनके किए की सज़ा मिल गई है, फिर अब तुम मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो? तुम क्यों आदिल बन रहे हो? वो सज़ा नहीं, कुदरत का अमल था। वो यहाँ माफ़ी मांगने ही आए थे बासिल। वो रुहासी हो गई। मेरी माँ के साथ जो जो हुआ उसका कफ़ारा माफ़ी के अल्फाज अदा नहीं कर सकते। मौत भी कफ़ारा नहीं। अपनी माँ के सदाओं को मैं फरामोश नहीं कर सकता जिमल, और मोहब्बत को फरामोश कर सकते थे, और ये काम तुमने फ़ौरन ही कर लिया। तड़प कर उसने कहा। उसके दिल से होक उठ रही थी। यहाँ से चली जाओ जिमल, बासिल ने झिझलाते हुए कहा था। उसके पास शायद उसके सवालों के जवाब नहीं थे, लेकिन एक जवाब वाज़ेह था। लाताल्लुकी का। जिमल उसकी सूरत देखती रह गई थी। मेरे डैड ने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत तकलीफ में गुजारी है बासिल, तुम उनकी हालत से वाकिफ़ रह चुके हो, उसने बिलखते हुए कहा। क्या मेरी माँ से ज़्यादा? उसने उल्टा सवाल किया, और उस सवाल ने उसे लाजवाब कर दिया। और अगर ये सब तुम्हें बहुत बाद में पता चलता तो? जिमल ने पूछा, और बासिल उस बहुत बात का मतलब बखूबी समझ गया था। पहली बार उसने उसकी आंखों में देखा था। जिमल सहम कर पीछे हटी। क्या सुनना चाह रही हो जिमल? आंखें सुर्ख किए वो पूछने लगा। अब शुरुआत कर ही चुके हो तो इख्तिताम तक भी पहुंचा दो बासिल।
اس کی آنکھوں کی نمی باہر کو چھلکی۔ اس نڈر التجا نے جیسے باسل کو مزید تیز دلایا۔ اس کا چہرہ کرخت ہو گیا تھا اور تیز آواز کے ساتھ چلاتے ہوئے اس نے اپنی محبت کا جنازہ نکال دیا۔ مجھے یہ سب سال بعد پتہ چلتا یا 10 سال بعد، ہمارا رشتہ چاہے جتنا مضبوط ہو چکا ہوتا، میں اسے ختم کرنے میں 1 منٹ کی دیر بھی نہیں لگاتا۔ وہ ٹھہرا، پھر جیسے اس نے اس کی مکمل تسلی کرنا چاہی۔ میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دیتا، غصے میں چیختے ہوئے اس نے سب کہہ دیا تھا۔ اور کیا واقعی زمل یہ سننا چاہ رہی تھی؟ اگر ایسا ہی تھا تو اب اس کے کان کیوں پھٹنے لگے تھے؟ یہ آواز اتنی تیز تو نہیں تھی کہ کانوں کے پردوں کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی چیر دیتی۔ یہ لفظوں میں نیزے نصب تھے اور آنسو ضبط کرتے کرتے اسے محسوس ہوا تھا کہ اس لڑکے نے واقعی میں اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی ہے اور اب اس کا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ اسے محبت کی عقد کو توڑ دینے کے لیے ان 3 لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، اس کا رویہ ہی کافی تھا۔ زمل کے لیے جیسے اب اس سے نظریں ملانا حرام ٹھہر گیا۔ جھک کر زمین سے اس نے اپنا پاسپورٹ اٹھایا، دونوں طرف سے اس کی گرد صاف کی، پھر سوٹ کیسز کے ہینڈل تھامنے سے پہلے وہ رکی اور باسل کی پشت پر نصب گھر کے دروازے کی طرف پڑھنے لگی۔ میں نانو اور نگار آنٹی سے اس کے لہجے میں آخری الوداعی التجا تھی۔ باسل نے اس کا راستہ روک لیا۔ ان دونوں سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ ایک لفظ کو چبا چبا کر ادا کیا گیا کہ وہ یہ بات سمجھ لیں، اچھی طرح سے ذہن نشی کر لیں۔ وہ صرف تعلق ہی نہیں توڑ رہا، یہ اکثر پرایا بھی ہونے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زمل کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ اتنے سنگ دل تو مت بنو باسل، نانو کا ہر کام تم نے خراب کیا اور دل کو پتھر کرنے میں اتنی مہارت۔ یہ میری فراق دلی تھی، میں نے تمہیں اتنے دن تک اس گھر میں رہنے دیا، تمہارے غم کا احترام کیا ہے میں نے؟ تو یہ وجہ تھی اس نے اتنے دن گھر سے باہر رہنے کی، ورنہ فیصلہ تو شاید وہ اسی وقت کر چکا تھا جب اسے ساری بات پتہ چلی تھی۔ میں چاہتا تو تمہیں اسی دن گھر سے باہر نکال سکتا تھا، تو وہ اب کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ اب ایسا نہیں کر رہا تھا؟ پھر اس دن اور اس دن میں کیا فرق باقی بچا تھا؟ اگر اسے ایسا ہی کرنا تھا تو اسی دن کر لیتا، وہ دونوں سوگ اکٹھے ہی منا لیتی، ڈیٹ کی موت کا بھی اور اپنی محبت کی موت کا بھی۔ تم جا سکتی ہو۔ وہ اس کی صورت نہیں دیکھ رہا تھا، اگرچہ وہ مسلسل خود پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا بری طرح سے۔ زمل نے سوٹ کیسز کے ہینڈل تھام لیے۔ کیا وہ جاتے جاتے مزید کچھ کہے؟ اس کی سمجھ میں نہ آیا اور اس سے واپسی کے لیے چلا بھی نہ گیا۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے باسل، تم تو میرے جواب کے منتظر۔ مجھے اس محبت پر شرمندگی ہے۔ تم سے محبت کرنے پر میں خود سے ساری زندگی مقدمہ بازی کرتا رہوں گا۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ بس اب وہ اس سے زیادہ اپنی محبت کو رسوا نہیں کروا سکتی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس کی زندگی سے اگر اس نے اپنا نام خارج کر لیا تھا تو اس بات چیت کے بعد اپنی محبت بھی خارج کر رہا تھا۔ زمل تہی دامن ہوتی جا رہی تھی، ڈیٹ جا چکے تھے ہمیشہ کے لیے، سب ختم ہو چکا تھا، یہ بھی مکمل ختم ہو گیا تھا، تو وہ اپنی باقی کی زندگی کس کے سہارے گزارے گی؟ یہ سوچ کر اس نے باسل کی طرف سے اپنا رخ موڑا اور مردہ چال سے چلنا شروع کیا۔ اپنے پیچھے اس نے نانو کے گھر کا دروازہ بند ہو جانے کی آواز سنی تھی، جبکہ وہ کسی اور ہی آواز کی منتظر تھی۔ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، مت جاؤ، ایسا کچھ بھی نہ کہا گیا، اور گلی کی شروعات تک پہنچتے پہنچتے وہ ارد گرد سے بے گانہ ہو گئی تھی۔ وہ موت کا آخری وار تھا، آگے لامحدود اندھیرا تھا یا بے پناہ روشنی، کسے خبر؟ 2 دن ہوٹل میں قیام کرنے کے بعد وہ تیسرے دن فرانس واپس چلی گئی تھی۔ جی تو یہاں ہوتی ہے ہماری ایپیسوڈ کمپلیٹ، اور اس میں زیان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جس کا مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہے۔ اسے اتنی آسانی سے نہیں مرنا چاہیے تھا، اور سزا ملتی اسے میری طرف سے۔ تو جتنا برا اس نے کیا تھا اس کا تو آدھا بھی میرے حساب سے اس کے ساتھ برا نہیں ہوا ہے، تو مجھے اس کی ڈیتھ سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا۔ لیکن گلاب عالم کا جو سڑکوں پر گھومنے والا سین تھا اس سے میں ایموشنل ہوئی تھی۔ مجھے ان کے لیے برا لگا تھا کیونکہ انہیں بھی کچھ نہیں معلوم تھا، اور انہوں نے پھر بھی اپنی غلطی کو اس طریقے سے مانا تھا، تو مجھے ان کے لیے برا لگا ہے۔ اور انہیں بھی اتنی ہی سزا ملی ہے جتنا زیان کو ملی تھی، تو مجھے ان کے لیے زیادہ برا لگا ہے اس میں۔ اور فائنلی سب سے آخر میں باسل کو بھی معلوم ہو ہی گیا، اور اس کے ریئیکشن بھی مجھے صحیح لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ شار جو کرنے والا تھا وہ غلط لگ رہا تھا، کیونکہ بچوں کو سزا دینا ماں باپ کی وہ مجھے کچھ صحیح نہیں لگتا، لیکن باسل جو کر رہا ہے تو وہ مجھے صحیح لگ رہا ہے۔ اور اگر یہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوتا تو ان کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی، لیکن اب ایک اور ایپیسوڈ ہے تو مجھے ہیپی اینڈنگ لگ رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔